नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूं। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। यानी कि आप किसी की तैयारी करे हो, अगर आप पहले ही ये मन में धारणा बना लोगे कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा, किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, अगर पहले से ही हम कुछ ऐसा सोचेंगे तो शायद ही हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। तो हमें ध्यान किस पर देना है? हमें ध्यान उस चीज़ पर देना है जो हम रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए करते हैं, उसको आप बेहतर बनाना है। अगर उस रिजल्ट को पाने के लिए जो रोज़ का हम कार्य करते हैं, रोज़ उस रिजल्ट के लिए वक्त लेते हैं, उसको अगर हम बेहतर बनाएंगे, उस पर अगर हम पूरा फोकस देंगे तो एक दिन आप उस रिजल्ट को 100% पा लोगे। इसी के साथ मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी भाषा पर। किस पर चर्चा करेंगे? हिंदी भाषा पर, हिंदी की उत्पत्ति को लेकर, और हिंदी से संबंधित बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, उसको भी हम उस पर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और कुछ जो क्वेश्चन है उसको भी आपको दिखाऊंगा कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो हिंदी पे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी हिंदी भाषा की? देखो, पहले है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई? पाली भाषा की। पाली भाषा से हुई थी प्राकृत भाषा की, और प्राकृत के बाद में जो प्राकृत भाषा से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति हुई थी? वो हुई थी हिंदी। और अपभ्रंश भी कैसी? शोर शनि अपभ्रंश। अगर क्वेश्चन में आपको सीधा प्रश्न न दिया हो तो वहाँ दिया मिलेगा आपको शोर शनि अपभ्रंश। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हुई थी शोर शनि अपभ्रंश से हुई थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो वो है संघ की राजभाषा। हम बहुत जगह ये सुनते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। तो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है, और जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। अगर पूछे हिंदी की जो लिपि है वो कैसी है? वो है देवनागरी लिपि है। कैसी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की ये जो लिपि है वो है देवनागरी। तो संघ की जो लिपि है वो देवनागरी है, और भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी को कब राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस। क्या कहा जाता है? हिंदी दिवस या राजभाषा जो दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था? अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन। फिर देखो, दूसरी राजभाषा है वो है अंग्रेजी। पहली जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। और दूसरी जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो है अंग्रेजी। पहली जो राजभाषा है वो है हिंदी, और दूसरी जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो है अंग्रेजी। ठीक है। अब राजभाषा होती क्या है? राजभाषा का मतलब होता है शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने
आदि के लिए जिस भाषा की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन, जो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में, और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जो गठन है वो बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। फिर है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1963 में, और इसी अधिनियम में जो संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1967 के अंदर। कब किया गया था? 1967 के अंदर। फिर है राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, तो राजभाषा विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी 25 जून 1975 को। राजभाषा विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी 25 जून 1975 को। फिर हिंदी सलाहकार समितियों का गठन, हिंदी सलाहकार समितियों का जो गठन है ये किया गया था 1975 के दिन। इसके बाद अगर हम देखें तो वो है राजस्थान राजभाषा अधिनियम, ये पारित हुआ था 1956। ठीक है। फिर है राजभाषा से संबंधित अनुसूची, भाग और अनुच्छेद, ये कई बार पूछा जाता है। तो राजभाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। और भाषा से संबंधित जो सूची है वो है 8वीं अनुसूची। फिर अगर भाग अगर पूछा जाए तो वो है भाग 17वां है, ये भाषा से संबंधित है। यानी अगर हम अनुच्छेद देखें तो वो है 343 से 351। 343 से 351 जो अनुच्छेद हैं इनमें राजभाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? हाल ही के एक पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया गया है, ए में है 343, बी में है 344, सी में है 345 और डी में है 346। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 343। हिंदी भाषा और देवनागरी जो लिपि है उसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 में देखने को मिलता है। फिर है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। देवनागरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो मिलता है 343 अनुच्छेद में। यानी 343 अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? वो होगी देवनागरी। ये जो बात है ये अनुच्छेद 343 में है। फिर है मूल संविधान में भाषा। मूल संविधान का मतलब है जब हमारा जो संविधान है लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 यानी जिसे मूल संविधान, मूल संविधान में जो भाषा थी वो थी कितनी थी? वो थी 14। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14। कितनी थी? 14। तो अब कितनी है? तो वो है 22 भाषा। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वो कितनी है? 22 भाषा। तो बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ये भी कई बार पूछा जाता है। बाद में जोड़ी गई भाषा है जो 15वीं जो भाषा है वो थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। और ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये 15वीं जो भाषा है सिंधी, इसको संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। फिर जो 16वीं है वो है मणिपुरी, 17वीं है नेपाली और 18वीं है कोंकणी। ये 3 जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर। 71वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। तो वो जोड़ा गया था मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। कई बार ये पूछा भी गया है, 1-2 बार ये पूछा भी गया है कि कौन सी भाषा है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, या 71वें संविधान संशोधन
कहते संविधान संशोधन के तहत किन भाषा को शामिल नहीं किया गया था, जिसमें 3 ऑप्शन ये मिलेंगे और एक जो अन्य कोई ऑप्शन और दिया हुआ मिलेगा। फिर 19वीं है वो डोगरी, 20वीं है बोडो, 21वीं है मैथिली और 22वीं है संथाली। ये जो 4 भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। कब जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन, और 92वां जो संविधान संशोधन है ये किया गया था 2003 में, और इसके तहत ये 4 भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक तो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये जो 4 भाषाएं हैं ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। फिर देखो विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राजस्थानी भाषा जो दिवस है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अब मैं जो पूरा जो वीडियो है उसका मैं सार यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं, जो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राजभाषा जो दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मैंने पहले आपको बताया था 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। फिर है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? ये पूछा गया था पटवारी 2008, 2011 और 2013 में। ठीक है। फिर हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश? तो मैंने आपको क्या बताया था, शोरसेनी अपभ्रंश जो है उससे हिंदी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2nd ग्रेड शिक्षक 2013 के अंदर। फिर है हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि आपको मैंने बताई थी, हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में राजभाषा का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? ये मैंने आपको बताई दिया 343, और भाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 343 से 351। ठीक है। फिर है राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद बताने हैं तो वो है 343 से 351। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? तो वो मैंने आपको क्या बताया था 1967 के संशोधन किया गया था। फिर है राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? ये पूछा गया है पटवार 2011 के अंदर। तो जितने भी आज मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।